हेलो गाइस, तो इस वाले वीडियो में हम लोग जनरल टेस्ट का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि 2024 का पीवाईक्यू था। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था जनरल टेस्ट का वो था कि अगर कोई बिज़नेस है, वहाँ पे ए और बी जो है उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया है और उसका जो रेशियो है वो 3:2 है, और ए एंड ए सी ने इन्वेस्ट किया है मनी रेशियो में 1:5। तो उनका एनुअल प्रॉफिट जो है वो 44,000 का हो रहा है। तो बी का शेयर कितना रहेगा एनुअल प्रॉफिट में, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ इसमें हम अपने रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ए रेशियो बी हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्टली हम ये देखते हैं। हमें ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, 3:2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें अगर हम दूसरे भी तीनों का रेशियो निकाल के देखेंगे। पहले हम ए का बी के साथ निकाल के देखें, अब हम ए का सी के साथ निकाल के देखेंगे। ए सी हमें मतलब ये गिवन ही है 1:5, ठीक है। तो फाइनली हम देखते हैं कि ये जो है दोनों रेशियो जो है वो रेशियो मतलब लाइक इक्वल नहीं लग रहे हैं। इसमें ए जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ए और सी में हम अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 रेशियो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से ए सी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब हम जो ये ए सी का रेशियो है इसके साथ हम कंबाइन कर सकते हैं ए बी सी का रेशियो। यानी कि यहाँ पे हम ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो पहले हम ए का क्या, हमारे पास ए की क्या वैल्यू आई है 3, ठीक है। बी की क्या वैल्यू आई है यहाँ पे हमारे पास 2, सी की क्या वैल्यू आई है 15। तो ये हमारा ए बी सी का रेशियो हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इनके जो टोटल रेशियोज़ के पार्ट हैं उनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे टोटल रेशियोज़ के पार्ट कितने हो जाएंगे, अरे यार 3 + 2 + 5 15 कितना होता है, इट्स 20, ठीक है। तो हमारा जो टोटल रेशियो हो जाएगा पार्ट्स का वो 320 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो हम शेयर निकालने के लिए 2/20 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बी का शेयर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जान लेना है यहाँ पे हम किसका शेयर निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है हमें बी का शेयर निकालना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बी का शेयर निकालना है। तो हम बी का शेयर निकालने के लिए हमारे पास 2 हो जाएगा, एंड जो हम इसका टोटल शेयर निकालेंगे मतलब टोटल जो हम रेशियो निकालेंगे उसको डिवाइड पे करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा एनुअल प्रॉफिट है उससे। तो हमारा एनुअल प्रॉफिट कितना है 44,000 हमारा एनुअल प्रॉफिट है। जब हम 44,000 में 0 to 0 कट हो जाएगा एंड यहाँ से हम 2 कट कर सकते हैं। तो हमारा जो एनुअल प्रॉफिट होगा यहाँ पे एक और ज़ीरो लगेगा, ठीक है। एक ज़ीरो कट गया, 4400, ओके। तो गाइस यहाँ हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला हमारा ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में हमें दिखता है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ द एशियाटिक लॉयन फाउंड। तो जो एशियाई शेर है तो वो कहाँ पाया जाता है, तो वो जो एशियाई शेर है वो गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इनमें से कौन सी जो 2 कंट्रीज़ हैं वो सेपरेटेड हुई थी पाल्क स्ट्रेट से एंड गल्फ ऑफ मैनर से, ठीक है। तो इसका आंसर है इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। इसमें जो भी लगा है उसको आप मत देखिए, अभी जो मैं बोल रही हूँ फिर उसको देखिए, ठीक है। इंडिया एंड श्रीलंका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज़ द शेप ऑफ इंग्लिश लेटर एस। तो ऐसा कौन सा ओशियन है जिसका पास शेप है इंग्लिश लेटर का एस। तो ऐसा कौन सा है, ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशियन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा
करेक्ट ऑप्शन होगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें इसमें लिखा हुआ है पी एंड क्यू जो है वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं 30 दिन में, 30 डेज़ में वो साथ में वर्क कर रहे हैं। अगर वो वर्क करते हैं 20 डेज़ के लिए साथ में एंड देन क्यू लेफ्ट द वर्क, और फिर जो क्यू है वो काम छोड़ देता है, ठीक है। इन अनदर 20 डेज पी डिड द रिमेनिंग वर्क, तो फिर वो अगले 20 दिन में पी जो है वो रिमेनिंग वर्क करता है। तो पी जो है वो अलोन कितने दिनों में पूरा कंप्लीट वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पी एंड क्यू अगर जब टुगेदर वर्क करते थे, पी एंड क्यू जब टुगेदर वर्क करते थे, ठीक है, तो उनका वर्क कितने में कंप्लीट होता था। तो वर्क डन जो होता था वो एक दिन में कितना होता था, एक दिन में इनका कितना वर्क होता होगा 1/30, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने 30 डेज में वर्क कंप्लीट किया है। फिर वर्क डन इन, हम देखते हैं 20 डेज में कितना हुआ होगा। तो 20 डेज में वर्क डन कितना हुआ होगा 1/30 इंटू 20, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें आपको भी पता होगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2/3 बच जाएगा, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो चीज़ मिल गई है। वर्क डे 1 डे में क्या होता है, वर्क डे 2 डेज में कितना कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि रिमेनिंग वर्क, तो कितना वर्क बच जाता है। तो अब हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, ओके। तो जब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना रहेगा तो हम रिमेनिंग वर्क में यहाँ पे हम 1 - 2/3 कर देंगे। तो क्योंकि 2/3 वर्क जो है वो 20 दिन में इन्होंने किया 2/3 वर्क, तो 1 - 2/3 कर देंगे रिमेनिंग वर्क में। तो हमें इसमें हमें मिलेगा 1/3। तो इसका मतलब है P जो है, P ने 1/3 वर्क किया, ठीक है, 20 डेज़ में। 20 डेज़ में सिर्फ उसने 1/3 वर्क किया, तो उसे कंप्लीट 3 वर्क करना पड़ेगा 1/3, यानी कि जो 3 है उसका 1 पार्ट किया उसने, 2/3, 3/3, मतलब 2 पार्ट उसका बचा हुआ है। यानी कि हम 20 डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, देन हमें मिलेगा 60 डेज़। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 डेज़, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 60 डेज़, ठीक है। The value of a machine depreciates at the rate of 10% every year. It was purchased 3 years ago. If its present value is 8,748, then its purchase price was, तो उसका परचेस प्राइस क्या था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेस प्राइस को x मान लेते हैं, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले इसको x मान लेते हैं क्योंकि हमें यही निकालना है, परचेस प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी 1 साल बाद क्या वैल्यू रहेगी। वैल्यू, मशीन की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या रहेगी। तो 1 ईयर वैल्यू क्या रहेगी आफ्टर, इसमें हम लोग x का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे 90/100 से, ठीक है। और 90/100 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 10% जो रेट है इस वजह से 100 से माइनस किया 90, तब हमने, ठीक है। इसके बाद हमारा 2 ईयर के बाद हमारा क्या वैल्यू रह जाएगा, 2 ईयर के बाद हमारा क्या वैल्यू रह जाएगा, x इंटू 90/100 डिवाइडेड, अरे क्या हो रहा है, 90/100 एंड देन इसके बाद इसमें पावर पे 3 चला जाएगा क्योंकि 3 ईयर आई मीन ये जो है ये 3 ईयर्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे 3 ईयर लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 ईयर के बाद का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज परचेस 3 ईयर्स अगो, तो इसकी 3 साल बाद क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो रुक जाओ, ये देखो, ठीक है, ओके। इसके बाद अब हमें इसके लिए एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हमें एक इक्वेशन सेट करनी है, ठीक है। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे सेट कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो ये हमारी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है,
ये जो हमारी इक्वेशन निकली है 90/100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसके बाद हमको क्या हमारी जो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज़ की क्या है मशीन की 8748, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, ठीक है। हम इसको एक्स के लिए सॉल्व करेंगे इसमें। तो हम एक्स के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो आपको इक्वेशन से वैल्यू निकालते तो आता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हम इसमें तो कोई वो वाली बात है ही नहीं कि नहीं आता होगा। यहाँ तो 0.9 की पावर 3 कर देंगे, इतना तो आपको आई थिंक आता ही होगा। एंड यहाँ पे 0.9 हो जाएगा, 0.9 टू द पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक इसका फाइनल जो आंसर है वो आंसर 12,000 आ रहा है। तो ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लेना यार, ठीक है। डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, ओके। इसके बाद अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक राहुल जो है ना, उसने डिपॉजिट किए इक्वल सम ऑफ मनी 2 बैंक्स में डिपॉजिट किए सेम रेट पे, और सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इसमें आई थिंक SI का फॉर्मूला लगेगा। ही रिसीव्ड 11,800 रुपये, ठीक है, फॉर द फर्स्ट बैंक आफ्टर 3 years एंड 13,000 फॉर द सेकेंड बैंक आफ्टर 5 years. How much did he invest in both the banks together? तो उसने कितना इन्वेस्ट किया दोनों बैंक में एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक आप लोगों को एक फार्मूला सबको पता होगा SI का। जो SI का फार्मूला होता है PRT, ठीक है, अपॉन 100 करके। ये फार्मूला आप सबको आता होगा, मैं इतना समझ रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में हमें सबसे फर्स्ट चीज़ निकालनी है कि हम सबसे पहले SI इंटरेस्ट निकालेंगे पहले बैंक के लिए। यहाँ पे 2 बैंक है, ठीक है। तो हम पहले बैंक के निकालेंगे। फर्स्ट बैंक के लिए निकाला हमने SI के लिए। तो फर्स्ट बैंक में हमें, अरे यार, ठीक है, फर्स्ट बैंक के लिए निकालो। FB लिख देती हूँ, ठीक है, FB। तो इसमें हमारा P हो गया। RT टाइम हमारा कितना ईयर का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, ठीक है। इसमें हमें मिल कितना है 11,800 रुपये, ओके। इसके बाद हम इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। अब हमने सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, मतलब सेकेंड बैंक के लिए। तो सेकेंड बैंक लिखते हैं, नहीं भाई, PR एंड इसमें कितना 5 साल 100। इसमें हमें कितना मिल रहा है, लाइक 13,000, ठीक है, 13,000, और इधर ऊपर वाले से हमें 11,000, ओके। फिर इसके बाद 13,000 और 11,000 हो चुके हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप 2 इक्वेशन से आई थिंक P की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपको इक्वेशन सॉल्व करते तो आता ही होगा, ठीक है। तो P की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो P की वैल्यू 10,000 आएगी। एक सेकेंड, P की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 आएगी, ठीक है। अब उसने 2 बैंक में इन्वेस्ट किया है। अगर वो एक बैंक में इन्वेस्ट करता तो 10,000, अब वो 2 बैंक में इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। दैन इसके बाद आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 20,000 वाला, ओके। चलो अभी इसके आगे देखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसके लिए ना एक फार्मूला होता है, आई थिंक आप लोगों को बताया गया होगा, लाइक C × 9/5 करके कुछ होता है। तो इसका फार्मूला होता है डिग्री, अरे, ठीक है, ओके। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, F =
एफ इज़ इक्वल्स टू कुछ होता है लाइक डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5, ठीक है, प्लस 32। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है ये देख लो पहले, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है, हमें 80 डिग्री वैल्यू दी हुई है। अब डिग्री सेल्सियस में हमें 80 डिग्री वैल्यू दी हुई है। अब भाई इसको तो कौन नहीं सॉल्व कर सकता, कौन नहीं सॉल्व कर सकता भाई। ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आ गया तुम लोग के एग्ज़ाम में? हाँ देखो यहाँ पे सीधा चला जाएगा ये। 5 1 ज़ा 5, बचा 3, 30, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। अब इसको तो यार तुम लोग कर लेना, ना तो कर ही सकते हो। देती हूँ, फिर कमेंट में लिखोगे कैलकुलेशन आती नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 9 ज़ा 54 होता है, 9 1 ज़ा 9 होता है, 14 हो गया, 144 प्लस 32, 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 4 और 3 7 हुआ, 176। 176 इज़ आवर आंसर। ओके, तो भाई इसमें मैंने बहुत बेसिक से बता दिया। तो इसका आंसर 176 है गाइस, ठीक है। इसके बाद डू और डाई, करेंगे या मरेंगे? डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, ये कौन से सत्याग्रह मतलब कौन से मूवमेंट में था, यही होगा इसमें क्वेश्चन। गांधी जी गेव दिस मंत्र, ये तो हमें भी पता था, यही क्वेश्चन पूछ लेते गांधी जी ने दिया है, ऐसे ऐसे करके आता हूँ। गेव दिस मंत्र टू द नेशन ऑन द वे ऑफ विच मास मूवमेंट, तो किस में दिया था भाई? तो ये दिया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में। चलो इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है? इसके आगे क्वेश्चन है, फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये किसको मिला था? ये मिला था देविका रानी जी को मिला था, ठीक है। इसके बाद है एनएसएस इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द पर्सनालिटी एंड द कैरेक्टर ऑफ द यूथ थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। तो उसका मोटो क्या था? तो इसका मोटो था नॉट मी बट यू, मैं नहीं पर तुम। तो गाइज़ अब क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा आया है, लाइक ये आया है, उज़्मा का बर्थडे जो है वो है 11th ऑफ अक्टूबर 2003 का, एंड जो कि सैटरडे में था, ठीक है। बच्ची का बर्थडे था, सैटरडे को बच्ची का बर्थडे था, और सॉरी बच्ची बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, वो बड़ी थी, का बर्थडे था 11 अक्टूबर 2003 में, एंड वो सैटरडे को था। इसके बाद जो लिखा हुआ है, अगर उसका हस्बैंड का बर्थडे 16 दिसंबर 2003 को आता है तो उस दिन कौन सा डे होगा? वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। तो गाइज़ अक्टूबर से दिसंबर में कितने मंथ पड़ते हैं? अभी वही, चलो ठीक है, 3 महीने पड़ जाएंगे। अब अक्टूबर 11 अक्टूबर से स्टार्टिंग हुई है, देखो 11 अक्टूबर से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि अबे यार, ठीक है। 11 अक्टूबर से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि हम मान सकते हैं 11 अक्टूबर से स्टार्टिंग हुई है तो 20 दिन बाकी होंगे, है ना, किसमें? अक्टूबर में। एंड इसके बाद अगर हम अक्टूबर के बाद देखें नवंबर में, नवंबर तो अपना पूरा 30 दिन का आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं दिसंबर, दिसंबर में कितने दिन बचेंगे? दिसंबर में कितने दिन बाकी रहेंगे? 16 दिसंबर को बर्थडे है, ठीक है, 16 दिसंबर। टोटल डेज़ कितने होते हैं? 20 30 50 10 60 66, टोटल डेज़ हो रहे हैं अपने 66। 66 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 66 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा, ओके गाइस, जैसा कि हम जानते हैं 7 9 जा 63 होता है, तो भाई 7 9 जा 63 होता है, तो 66 में से 3 मतलब 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि मान सकते हैं हम 3 डेज़ बचेगा रिमाइंडर,
और जब 3 डेज़ रिमाइंडर बाकी रहेगा, यानी कि हम 3 डेज़ प्लस कर देंगे। 3 डेज़ हम प्लस किस में करेंगे? 3 डेज़ प्लस हम करेंगे 3 डेज़ प्लस सैटरडे में। तो सैटरडे के बाद क्या आता है भाई? संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, यानी कि ट्यूसडे। ओके भाई, बैटरी लो हो चुकी है, नोटिफिकेशन आया है। चलो गाइस, तो जैसा कि जानते हैं आप, 3 दिन आगे कर देंगे हम, क्योंकि 3 डे का रिमाइंडर बाकी रहेगा। तो ट्यूसडे पड़ जाएगा उस दिन, समझ गए गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ओके, इसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन है ये एनालॉजी वाला। गाइस देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, ठीक है? जो भी वीडियो देख रहे हो ना, इस वाले का आंसर आप लोग खुद दोगे। इसके बाद जो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है रेशियो ऑफ मिल्क to water in 3 container having the same quantity of mixture 1:2, 3:4 and 5:6 respectively. The total mixture from the 3 container is mixed, ठीक है? मिक्स कर दिया गया। What is the ratio of milk and water in the new mixture? ठीक है, तो इसके लिए पहले हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है? तो अलग अलग निकालने के लिए वेट अ सेकेंड, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम C1 के मिल्क के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रुको गाइस, यहाँ पे हम C1 के लिए निकालते हैं, मतलब कंटेनर 1 के लिए हम कंटेनर की क्वांटिटी लाइक 12 लीटर मानते हैं, कैपेसिटी यानी 12 लीटर कैपेसिटी मान के चलते हैं। तो कंटेनर का फर्स्ट के लिए हम मिल्क के लिए निकालेंगे। तो इसमें हमें 1/3 निकालेंगे, 1/3, ठीक है, इंटू 12 करेंगे, हमें मिलेगा 4 लीटर, ठीक है। इसके बाद कंटेनर 1 के वाटर के लिए भी निकालेंगे। तो वाटर के लिए हमारे पास 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 दिया है ना, ऊपर 1:2 दिया है, ठीक है। तो यही 2/3 हो जाएगा हमारा इंटू 12। तो एज़ यू नो 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 8 लीटर। एंड इसके बाद हम लाइक C2 निकालेंगे। C2 निकालेंगे तो C2 हो जाएगा हमारा यही मिल्क वाटर के लिए। तो मैं C2 भी निकालती हूँ। C2 के लिए हमारे पास क्या 3:4 दिया गया है, यानी हम 3/7 कर देते हैं। तो 3/7 इंटू 12 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 36/7। इसके बाद हम C3 देखेंगे, सॉरी C2 का भी हमने वाटर के लिए नहीं लिखा। वाटर हमारे पास क्या दिया हुआ है इसके लिए 3:4, तो 4/7 करेंगे, 4/7 इंटू 12। तो एज़ यू ऑल नो ये तो होगा नहीं डिवाइड, तो फिर 48/7 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम C3 के लिए निकालेंगे। तो C3 के लिए हम निकालेंगे, C3 में हमारा क्या है, रेशियो क्या है 5:6। तो हम 5/11 इंटू 12 करेंगे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, 12 5 ज़ा 60 होता है, 60/11 आ जाएगा। C4 निकालेंगे। C4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है 6/11, आई मीन देखो गाइस 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6/11 इंटू 12, यानी कि हम अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 72/11। ओके, 12 6 ज़ा 72 होता है। एंड देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम टोटल मिल्क, लाइक टोटल मिल्क जितना भी है अपने पास उसको प्लस करेंगे। तो टोटल मिल्क हमारे पास यहाँ पे हमारी वैल्यू 4 आई है, 4 लीटर। एंड फिर यहाँ पे 36/7 एंड इसके बाद 60/11, ठीक है, 4 36/7 और 60/11 आई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टोटल वाटर आएगा। तो टोटल वाटर हम देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो टोटल वाटर यहाँ पे हमारे पास वाटर मिलता है हमें 8 लीटर एंड 48/7, 8 लीटर 48/7 प्लस 72/11, ठीक है,
तो अब हमें इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों के बीच में जो भी रेशियो निकलेगा वो निकालना है। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को प्लस तो जानते ही हो कैसे करना है, ठीक है। जब हम इसमें टोटल मिल्क और टोटल वाटर फाइंड कर लेंगे, इसके बाद गाइस, इसके बाद आप लोग सीधा इसमें लाइक यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा रेशियो। तो गाइस हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो इन दोनों का रेशियो रहेगा, जो टोटल मिल्क टू वाटर रेशियो जो इसका इक्वल्स टू मतलब प्लस करेंगे एंड इसको प्लस करेंगे, जो हमारा रेशियो आएगा वही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल हमारा इसमें 281 रेशियो 412 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमने रेशियो वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देन गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर m मेंबर्स इन द क्लब, ठीक है। चलो m मेंबर्स हैं, एक क्लब है, ठीक है, एक क्लब है वहाँ पे यार ईयरफोन को, ठीक है। ओके गाइस, तो हम मानते हैं यहाँ पे हमारे पास m मेंबर्स हैं क्लब में, ओके। तो यहाँ पे उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 26 है, ओके। एवरेज एज उनकी 26 है। 3 मोर पर्सनस ज्वाइन द क्लब, 3 पर्सनस और थे, उन्होंने क्लब को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम मानते हैं एवरेज एज को हम एस मान लेते हैं, वेट अ सेकेंड, एवरेज एज को हम एस मान लेते हैं, ठीक है। और फिर हमें एस बाई एम कितना मिल जाएगा, यानी मेंबर्स के साथ का एस बाई एम कितना मिल जाएगा, 26, यानी कि हमें एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 26 एम, ओके। इसके बाद क्या हुआ, दस द एवरेज एज ऑफ द मेंबर इंक्रीज बाय 1 ईयर। चलो इसको अपन बाद में देखेंगे। इफ़ द एवरेज एज ऑफ 3 न्यू मेंबर, जो ये 3 न्यू मेंबर आए हैं उन्होंने क्लब ज्वाइन किया, उनकी एवरेज एज 29 ईयर मानते हैं हम, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो 29 ईयर उनकी जो है एवरेज एज है, कितने लोगों की एवरेज एज है ये, 3 पर्सनस की। तो 29 इंटू 3 करेंगे, तो 29 इंटू 3, 3 9 27, 2 कैरी गया, 3 2 6 7 8, ठीक है, 87 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना हमें, इसके बाद हमें इसका न्यू एवरेज फाइंड करना है, ओके। तो न्यू एवरेज फाइंड करने के लिए पहली बात इन्होंने एक चीज़ बताई, अभी हमें क्या बताया इन्होंने हमें बताया कि मेंबर की जो एवरेज एज है वो इंक्रीज़ हो गई थी 1 से, समझ रहे। इसका मतलब 26 प्लस 1, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे कि यहाँ पे 1 नहीं प्लस करेंगे ये लोग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है हमारी s प्लस 87, ठीक है, s प्लस 87 हो गया। इसके बाद हम जो न्यू मेंबर आए थे, मेंबर प्लस 3, और हमारी एज कितनी बन रही है, 27, ओके। तो गाइस हमें यहाँ पे s में अगर हम देखें तो हमने s की यहाँ पे कोई पहले वैल्यू निकालती हुई थी 26 m, यानी कि हम यहाँ पे फाइंड कर रख सकते हैं 26 m प्लस 87 प्लस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27। यानी कि अब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट एक और इजी मेथड है, वो ये है कि अपन m प्लस 3 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। तो m प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम जब यहाँ पे भी करेंगे एंड यहाँ पे भी m प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 26 m प्लस 87 और यहाँ पे बचेगा 27 m प्लस 27 का इंटू 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा कि 7 3 21, 2 कैरी चला जाएगा, फिर हो जाएगा 3 2 6 7 8, ओके, 7 3 21, 2 कैरी चला गया। इसके बाद 3 2 6 7 8, 81 हो गया, ओके गाइस। तो यहाँ पे 81 हो गया और 26 m प्लस यहाँ पे 27 m हो गया, यानी 27 m के पास हम 26 m भेजेंगे तो यहाँ पे 1 m बचेगा अपना, और 87, और ठीक है ये माइनस m पे जाएगा 87 और यहाँ पे माइनस 81 हो जाएगा, लाइक 6, ओके। तो हमें 6 मिल जाती है इसका आंसर, यानी कि m का मान हमारे पास क्या होगा, m की वैल्यू हो जाएगी 6। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द नोबेल प्राइज फॉर 2023। तो नारगिस जी ने 2023 में नारगिस जी ने नोबेल प्राइज़ जीता था। ओके, क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में थे हम लोग थे व्हाट विल बी द स्मॉलर एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 5:20। ठीक है, जब 5:20 हो रहा हो तो 5:20 में हमें सबसे पहले आर कितना मिल रहा है, 5 घंटे है। ठीक है, इसके बाद मिनट्स कितने हैं, मिनट्स हैं हमारे पास 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स 5 आवर। और इसका एक फार्मूला होता है एंगल निकालने का एक फार्मूला होता है लाइक 11/2 मल्टीप्लाई मिनट हैंड और नहीं सॉरी 11/2 मल्टी हाँ सही बोल रही हूँ मैं 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट हैंड। ठीक है, ये माइनस में रहता है, वेट अ सेकेंड सॉरी रुक जाओ गाइस, मैं सीधा फार्मूला मेरे को ऐसा याद आ रहा है, आर हैंड होता है आर हैंड इंटू 30। ठीक है, आर हैंड इंटू 30 माइनस मिनट हैंड इंटू 11/2। तो आर हैंड में हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 30 माइनस मिनट हैंड में हमारे पास आ जाएगा 20 11/2। आई थिंक शायद ये ऐसे ही होता हो, बाकी अब देखते हैं, आगे करते जाते हैं क्वेश्चन। अभी आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया आंसर तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो गाइस, तो सबसे पहली बात है 5 इंटू 30 कितना होता है, 3 5 15 150 माइनस 2 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 इंटू वेट अ सेकेंड 10 इंटू 11 है। ठीक है, 10 इंटू 11 है, 150 माइनस 110 इट्स 40। ओके गाइस, तो 40 विल बी आवर आंसर, 40 डिग्री। चलो गाइस, ये आंसर हो चुका है हमारा फाइनली कंप्लीट। अभी हम देखते हैं आगे पहुँचते हैं। इसके बाद हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन था वो था रेडियस ऑफ व्हील। ठीक है, एक व्हील है, उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक। अरे ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे, 2πr होता है। ठीक है, रेडियस इसको तो हम लोग पाई की वैल्यू कितनी होती है गाइस, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर हो गया अपना 21। 7 3s are 21, 3 2s are 6, 6 इंटू 22। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 2s are 12, 1 कैरी 6 2s are 12 13 132 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें दिया हुआ है 600। ओहो, यहाँ पे घुमाया गया है गाइस, यहाँ पे 660 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे हमें दी हुई है टोटल डिस्टेंस 66,000 एंड हम उसको डिवाइड करेंगे हमारा जो हमने जो इसमें सर्कमफेरेंस निकाला है 132 से। ठीक है, तो गाइस इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप। ठीक है, इतना डिवाइड तो कर ही सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर आएगा 500। ओके, इसका आंसर आएगा 500। क्वेश्चन है वो है विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2023। तो ये थी, इसमें ईटानगर थी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी कम इन द क्वेश्चन मार्क VU1 एंड RQ। तो गाइस इसमें ना सब कुछ अल्फ़ाबेट्स का खेल रहता है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। अल्फ़ाबेट्स की पूरी नंबरिंग करके इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होता है जिसके वजह से आगे आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करना, कमेंट करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने वर्ड में आप लोग को दिए हैं खुद से करने के लिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। देन गाइस द क्वेश्चन है टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट अ वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट, देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, तो
कुछ ब्राउन जो है वो वाइट है, ठीक है, कुछ ब्राउन जो है वो वाइट है, कुछ हैं, सारे नहीं हैं, कुछ कुछ हैं, कुछ हैं, और जितने भी वाइट हैं, सारे जितने भी वाइट हैं वो ब्लैक हैं भाई, और जो कुछ ब्लैक हैं वो ब्लू हैं। ओके, तो गाइस इसमें आप लोग ना वो जो डायग्राम वाला होता है ना, ऐसा डायग्राम टाइप में होता है, उसको बना के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो गाइस इसमें जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, क्योंकि सम ब्राउन और ब्लैक। तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे देखो कुछ ब्राउन जो है वो वाइट है, ठीक है, और जितने भी वाइट हैं वो सारे ब्लैक हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी ब्लैक है, सारे के सारे ऑल वाइट जो है ना वो ब्लैक हैं, यानी कि जो सम ब्राउन्स होंगे ना वो भी ब्लैक होंगे, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर अजय वॉज सपोज टू डिवाइड 11,70,000। तो गाइस अभी हम ना इस वाले क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चन से अभी निपटते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें करना है, मैं भी उस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगी, ठीक है। एलिफेंट जो है वो रिटर्न एज FNH। तो गाइस इसमें ना एक चीज़ फॉलो हो रही है कि ना एक के आगे एक है, जैसे C के आगे अपन D करते हैं, ठीक है। इसके बाद R को हम लोग, ठीक है, अब इसमें S को छोड़ देते हैं, S को छोड़ के हमने T कर दिया, O गया, ठीक है। तो O के आगे हमने 2 को छोड़ा, ठीक है, और फिर हमारे पास R आ जाएगा, फिर इसके बाद C आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 को छोड़ेंगे, D को छोड़ेंगे, E को छोड़ेंगे, F को छोड़ेंगे, 3 को छोड़ा हमने, G बचा, ठीक है। तो यहाँ से D T R G, अच्छा ऊपर भी ऑप्शन है, ठीक है, O है। अब अभी हमने 3 छोड़ा था, अब हम 4 छोड़ेंगे, ठीक है, अब हम 4 छोड़ेंगे। O के बाद हम करेंगे P Q R S T आएगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमारा ये जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। पर हम आगे भी कर लेंगे, O के बाद आ जाएगा फिर हमारा D, अभी हमने 4 छोड़े तो हम 5 छोड़ेंगे, E F G H I J बचता है। तो ये हमें इसी ऑप्शन में मिल रहा है, देख लो गाइस, D T R G T G J, ओके। तो वही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हमारे पास ना जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। तो ये आर्टिकल नंबर 17 है, ओके, आर्टिकल नंबर 17 है, ओके। इसके बाद है PM मित्र स्कीम। जो ये PM मित्र स्कीम थी वो एसोसिएटेड थी कौन से रीजन से, तो ये एक टेक्सटाइल रीजन से स्कीम जो थी वो एसोसिएटेड थी। इसके बाद हम देखेंगे इनको हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हमें इसको करना है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा CBDA, लाइक सबसे पहले नरोरा आ जाएगा, फिर रावत भाता आ जाएगा, फिर ककरापर आ जाएगा, फिर कायगा आ जाएगा, ओके। इसके बाद है गाइस इसमें हमें कितने प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर दिख रहे हैं, मतलब कितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं जो कि फॉलोड है इवन नंबर से। तो इसमें हमें 4 दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑप्शन है आगे, इसको देखते हैं हम अच्छे से गाइस। तो इसमें ये है कि A जो है फादर है C का, ठीक है गाइस, A जो है वो फादर है C का, यानी कि A ये है और C, ठीक है, A जो है वो फादर, एक सेकेंड गाइस, सॉरी, C यहाँ होगा, A जो है वो फादर है C का, C जो है ब्रदर है D का, और F जो है उसने D से मैरी करके रखी हुई है, ठीक है, इन दोनों की शादी होके रखी है। E जो है आंटी है G की, E जो है आंटी है G की, ये तो नया ही आ गया, ओनली सन ऑफ P, ठीक है, E इज सिस्टर ऑफ F, तो यानी कि E जो है वो सिस्टर है F की, हम इसको सिस्टर पे रख लेते हैं E को। बट ये है कि जो E है वो आंट है G की, आंट है G की, ओके।
और एफ जो है ओनली सन है बी का। ठीक है। ई इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, वो मैंने पहले कर दिया था। हाउ ए इज़ रिलेटेड टू जी, ओहो बाप रे खतरनाक। ठीक है, तो हम ये करके चलते हैं कि सी जो है डी का भाई है और ए जो है इसके पापा हैं। ओके, तो यानी कि जो ए का बेटा सी है और ए का बेटा अगर सी है एंड यहाँ पे हमारे पास डी भी दिया हुआ है, डी और एफ, और डी से क्या रिलेशन है, ये ब्रदर है, और एफ जो है वो सिस्टर है। और एक सेकेंड, डी का एफ से क्या रिलेशन है, एफ और डी शादी कर चुके हैं, शादीशुदा हैं। ठीक है, एफ जो है ना, बी जो है ना वो एफ के एफ इज़ द ओनली सन ऑफ बी बेटा, यानी कि डी जो है वो लड़की है। समझ रहे हो गाइस, डी जो है लड़की है, यानी कि ये है इनका नाना जी लगेगा। ओके गाइस, रिलेशन ख़त्म, नाना जी हो जाएगा गाइस इसका आंसर हो जाएगा गाइस नाना जी। हमारे पास लाइक जो ये हमारा क्वेश्चन है जो हम करने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 22। तो अजय जो है उसके पास सपोज टू डिवाइड, अजय ने सपोज़ किया कि अपने तीनों बेटों को 11,70,000 में से कुछ पैसे दे देगा, रेशियो 1:2, 1:3, 1:4, और बट उसने डिवाइड कर दिया मनी को 2:3:4 में तीनों के पास। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका निकालेंगे कि हमारे पास क्या इनको लॉस हुआ, किसने सबसे ज़्यादा गेन किया, किसने सबसे कम गेन किया। तो सबसे पहली बात तो इसमें हम जो इसमें लीस्ट एक 12 को मान के चलते हैं। ठीक है, तो इससे 12 को मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, दैट्स वाई ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम एक ओरिजिनल, अगर हम पहले इनका ओरिजिनल वाला निकालते हैं कि ओरिजिनल इनको कितना गेन हुआ या फिर लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने में बांटना चाहते थे तो हम इसको 6:4:3 लेते हैं, यानी कि 6 + 4 + 3 करते हैं तो 13 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, 11,70,000। ओके, तो सबसे पहले हम पहले वाले लड़के के पास करते हैं, इसमें ए बी सी मान लेते हैं तीनों को। ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही नाम लिख के रखे, ए बी सी मान लेते हैं। तो ए वाला जो है ना इसको 6 हम लोग 13 कर लेते हैं इसमें, क्योंकि 13 हो गया यहाँ पे, इंटू करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारा टोटल 11,70,000। ओके, बी का निकालते हैं 4/13, 11,70,000। फिर सी का भी हम निकालते हैं, तो सी में हम करेंगे 3 से डिवाइड, 3/13 इंटू 11,70,000। ओके, और फिर अब हम देखते हैं कि हमें गलती से हमने कौन सी वाली इनको कितना गलती से हमने दे दिया था। ठीक है, तो अब हमें गलती वाला देखना था, मिस्टेकन इन्होंने 2:3:4 कर दिया था, है ना। तो 2 + 3 + 4 यानी कि 9। इसके बाद अब हम करेंगे 2/9। पहले हम ए के लिए 2/9 इंटू 11, 11 लाख, कितना, 11,70,000 था। ठीक है, 11,70,000। और फिर हम बी के लिए भी निकालेंगे, बी के लिए भी हम 3/9 इंटू 11,70,000। इसके बाद हम सी के लिए निकालेंगे, सी के लिए भी हम सेम ही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या रेशियो लिया था, 4, तो 4/9 हो जाएगा इंटू 11,70,000। ठीक है, तो गाइज़ मेरे हिसाब से आपको ये पूरा सॉल्व करने का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11,70,000 तो कॉमन ही है सब में। तो आप ना सीधा ऊपर से अगर आप देखना चाहो तो इसमें अगर हम पूरा कंपेयर करेंगे गाइज़, इसमें हम पूरा इसका जो वैल्यूज़ हैं इनको कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा
कि इसमें जो है ना चंदन को फ़ायदा हो रहा है 2,50,000 का, ठीक है। चंदन जो है वो फ़ायदे में है, और जो भानु है जो ये 30,000 उसके भी फ़ायदे में है, लेकिन जो अमन है ऊपर वो लॉस पे चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लो। चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।